तो पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन मैंने लिख दी। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या रूट है 1/α और 1/β। थोड़ा सा ज्ञान आपको हो गया होगा। अगर 1/α 1/β होते तो बीटा इधर जाएगा, अल्फा इधर जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो इसका मतलब ए और सी के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे। कोफिशिएंट को, अब देखिए कोफिशिएंट को, ए और सी के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज अलॉन्ग विथ साइन, ये कंडीशन है अलॉन्ग विथ साइन। देखिए इसी में तो है अलॉन्ग विथ साइन, ठीक है। पहले तो पॉजिटिव था तो हमने कर दिया। यहाँ क्या है माइनस, माइनस का 3 इधर आएगा तो माइनस के 3x² हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये कोफिशिएंट -3 इधर आ जाएगा और -7x ऐसे ही रहेगा। ये 6 उधर जाएगा तो 6 कैसा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 6 = 0। ये आ गई। लेकिन हम कभी भी फर्स्ट टर्म को x² की टर्म को नेगेटिव नहीं रखते, तो माइनस उधर ले जाइए सबको, तो ये हो जाएगा 3x² + 7x - 6 = 0। साइन चेंज हो गया, ये प्लस में हो गया, प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/L 1/β। क्या करा, कुछ नहीं करा। ये साइन, ये समझ लीजिए, इंटरचेंज का समझ लीजिए सिस्टम। इसलिए मैं ऐसी इक्वेशन लाया हूँ नेगेटिव वाली। ये -3 है सी का कोफिशिएंट, इधर आएगा तो -c बन के आएगा, 6 उधर जाएगा पॉजिटिव बन के जाएगा। बीच वाले से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1/α 1, अगर यहाँ माइनस होता तब मैं बीच वाले से बात करता, अभी कुछ नहीं करी। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा -1/α कॉमा -1/β। तो भाई इंटरचेंज सी और बी को तो करेंगे ये, और दोनों तरफ माइनस आ गया तो मिडिल टर्म के फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में मिडिल टर्म के साइन को चेंज करूंगा। बस तो करवा दीजिए साहब जल्दी से। इसी इक्वेशन को लीजिए, उतारिए। 6x² वैसे तो बना लिया आपने, लेकिन फिर भी समझ लिए मिडिल टर्म के साइन चेंज करने। तो -7, तो 3x² -7 -6 आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे साहब करके दिखा दीजिए, लीजिए करके दिखा रहे हैं। ए और सी को चेंज करिए साहब, फिर दोबारा देखिए साइन चेंज कर। तो 3x², ये माइनस का है तो माइनस के 3x² माइनस के 7x प्लस के 6। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे आप, दोनों तरफ माइनस आए तो मिडिल टर्म के साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कर दीजिए तो -3x² + 7x + 6 = 0। अब वही वाली बात है, माइनस आ रहा है तो इसे इंटरचेंज कर दीजिए, उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 3x² -7x और -6 = 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन। भाई जो पहले आई थी वैसे उसमें मैंने इंटरचेंज साइन को, मिडिल टर्म का साइन इंटरचेंज कर दिया। बोलिए, तो पहला दूसरा क्वेश्चन समझ में आया आपको दोबारा से? चलिए बच्चे तैयार हो जाइए। इक्वेशन वही है जो गिवन इक्वेशन है, 6x² -7x -3। अब क्या कह रहा है -2। थर्ड क्वेश्चन में -2/α एंड -2/β। ये है साहब, कोई बात नहीं। तो फ्रैक्शन में आ गया अल्फा 1/α, तो सी और ए के तो कोफिशिएंट को आपको चेंज करने ही पड़ेंगे। नंबर 1 स्टेप लिख दूं, देखिए फर्स्ट चेंज द कोफिशिएंट सी और ए, यानी ए इंटरचेंज कर दीजिए सी, चेंज द कोफिशिएंट। अब तो समझ में आ गया आपका, चेंज द इंटरचेंज, पहला स्टेप। चलिए सर दूसरा स्टेप क्या होगा, दोनों तरफ माइनस है तो मिडिल टर्म का साइन चेंज करिए, साइन ऑफ मिडिल टर्म। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, 2 आ गया भाई, 2 माइनस का काम कर लिया आपने, 1/α बीटा का भी कर लिया, 2 रह गया तो 2 के लिए मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई
मिडिल टर्म बाई 2 एंड लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म एंड लास्ट टर्म बाई 2 का स्क्वायर 4 से। बस कर दीजिए साहब स्टेप आ गया आपका। तो फर्स्ट स्टेप 1/अल्फा 1/बीटा था, बीटा इधर जाएगा अल्फा, तो चेंज द कोफिशिएंट करिए साहब। ए चेंज द इंटरचेंज कोफिशिएंट ऑफ ए एंड टू सी। चलिए तो ये सी इधर आ जाएगा -3 एक्स स्क्वायर -7x पहला स्टेप आपने इंटरचेंज कर दिए ए और सी के कोफिशिएंट। फिर चेंज द साइन, अब जब माइनस आ रहा है दोनों तरफ तो मिडिल टर्म का साइन चेंज करिए, -3x² + 7x + 6। आप एक स्टेप में कर सकते हैं, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। 2 स्टेप हो गए, अब आया आपका ये 2 स्टेप हो गए, ये भी हो गया ये भी हो गया। अब ये 2 वाला रह गया, तो मिडिल टर्म को 2 और लास्ट टर्म को 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए। इसको चाहे इसका माइनस को हम बाद में ले लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -3x² + 14x + 24 = 0। इसे 4 से करा 2 के स्क्वायर से, इसे 2 से करा ये आ गया। अब ये अच्छा नहीं लग रहा माइनस, तो इसे ले जाइए उधर, तो ये हो गया 3x² -14x -24 = 0। बोलिए आई समझ में? अब कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान है। चौथा 5वां सवाल पहले इसी को देख लीजिए। इसका ये 3 स्टेप हैं, ये काम के हैं इंटरचेंज करने के। आपकी समझ में, मैं समझता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान दीजिए आप, जो मैं बोल रहा हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं। नोट कर लीजिए नोट। फिर मैं कहिए एक दफ़ा बता देता हूँ। इक्वेशन है, पहला स्टेप है, अगर 1/अल्फा 1/बीटा किया तो इंटरचेंज कर दीजिए कोफिशिएंट ए और सी के, कर दिए साहब। अलॉन्ग विथ साइन, ये माइनस का था तो माइनस और ये प्लस का था तो प्लस। सेकंड स्टेप, दोनों तरफ माइनस आ रहा है तो मिडिल टर्म का साइन चेंज कर दीजिए। फिर ऊपर 2 आ रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मिडिल टर्म को 2 के स्क्वायर को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लीजिए। चलिए हम मिटाते हैं। चलिए बच्चों, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए थे। इक्वेशन यही है, रूट्स हैं 3α। क्वेश्चन नंबर 4 3α एंड 3β। भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप अगर समझते हैं तो फ्रैक्शन वाली नहीं है, 1/अल्फा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। माइनस साइन नहीं है जो इंटरचेंज कर दूं, कुछ नहीं करना, बीच का साइन बदल दूं, कुछ नहीं है। इस तरीके का है ही नहीं झगड़ा। 3α 3β, तो क्या करूँगा, मिडिल टर्म को 3 से और लास्ट टर्म को 3 के साथ से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। चलिए साहब, तो 6x² माइनस 3 से मल्टीप्लाई करिए 21x, 9 से करिए 3 के स्क्वायर से -27 = 0। ये आ गई इक्वेशन का। क्या करा, 3 और 3 के स्क्वायर को, ये मिडिल टर्म को करा, ये लास्ट टर्म को और ये लास्ट टर्म को। मिडिल टर्म को 3 से, लास्ट टर्म को 3 के स्क्वायर से। वही n और n² वाली कहानी जो शुरू में बताई थी वही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन -5th क्वेश्चन, -2α एंड -2β जिसके रूट्स हों। ऐसी इक्वेशन बताइए जिसके रूट जो हों। ये मेन इक्वेशन जो है इसको कन्वर्ट करके इसके बताइए। इसके रूट तो अल्फा बीटा हैं, अब हमको ऐसी इक्वेशन बताइए जिसके रूट तो कुछ नहीं, माइनस आ गया, दोनों तरफ माइनस आ गया, तो मिडिल टर्म के साइन चेंज कर दीजिए। चलिए साहब, मिडिल टर्म के, तो चलिए 6x², फर्स्ट स्टेप 6x² + 7x -3 = 0। फर्स्ट स्टेप में मैंने मिडिल टर्म के साइन चेंज कर दिए। दूसरा स्टेप 2β है, तो यही वाली मिडिल टर्म को 2 के और लास्ट टर्म को 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। तो 6x² प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x -4 4 3 जा 12 = 0।
ये मेरा आंसर आ गया। अगर कॉमन निकला है तो जरूर निकालेंगे, कॉमन तो कॉमन निकल रहा दिखा है, इसमें दोष है ना। तो चलिए कर दीजिए 3x² प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपको 4 आंसर दिए होंगे, अगर इस तरीके से करेंगे आप तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होने का, और सुपर फास्ट। ठीक है, अगर जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके समझ में। आप अपने दिमाग में मेरे नियम कायदे लिख लीजिए और आप देखिए इस सवाल को करने का तरीका, अजब तरीका है, अजब। बहुत टाइम लगता है बनाने में इस मैथ को, फिर अनेक सवाल, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं उन पर हम वेरीफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद एक रिजल्ट निकल के आता है, तब आपके सामने हम पेश करते हैं। ये टेक्निक कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अगर आपको पसंद आया, हमारी टेक्निक को आपने पसंद किया, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो। एक ही रिक्वेस्ट है हमारी, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए।